सो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐड कमांड के बारे में कि ऐड कमांड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पहले देख लेते हैं ऐड कमांड है क्या। एबीडी सो ऐड तो ऐड हमारा है क्लासिक यूनिक्स लाइन एडिटर। तो उस समय 1916 के आसपास इसका यूज़ हो रहा था। उस समय क्या था कि अ, कोई विम या वीआई जो था टेक्स्ट एडिटर वो सब नहीं था। तो इसलिए वहाँ पर एक लाइन एडिटर यूज़ होता था। विम और वीआई ऐड से ही इवोल्व होकर के आया है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको यूज़ करना सीखते हैं, क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कमांड को रन करते हैं। जब हम लोग ऐड कमांड को रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होने वाला है। तो कंफ्यूज मत होना, ये ऐड कमांड हमारा चालू हो चुका है, हम लोग ऐड के अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे कोड वगैरह लिख सकते हैं, लाइन वगैरह टेक्स्ट वगैरह जो भी है उसको लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट में पहले मतलब प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे। उसके लिए हम लोग कैपिटल पी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक एस्टर शो हो रहा है, मतलब है कि अब हम लोग प्रॉम्प्ट में आ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना कोड वगैरह शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अपेंड ए मीन्स होता है अपेंड, यानी कि अब हम लोग कोड लिखना चालू करेंगे। अब यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस इज एड। ओके, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। एंटर कर देते हैं। अब इसको सेव करने के लिए हमें क्या करना है, मतलब इससे बाहर जाने के लिए कोड टेक्स्ट एडिटर से यहाँ पे बाहर जाने के लिए हम लोग एक फुल स्टॉप लगाएंगे, एंड एंटर कर देंगे। तो ये हमारा फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुका है, यानी कि हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस अगर मान लो हमें प्रिंट करके देखना है कि हम लोगों ने क्या क्या कोड किया है, ये हट गया है किसी गलती से या कुछ भी करने से, ठीक है, ज़्यादा कोड करने की वजह से, तो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कोमा पी यूज़ करेंगे। तो ये सारे जितने भी कोड्स वगैरह हैं जो हम लोगों ने टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं उसको प्रिंट कर देगा। और चाहेंगे तो हम लोग परसेंटेंस लगा करके भी कर सकते हैं, कोमा की जगह परसेंटेंस पी भी लिखेंगे तब भी ये सेम तरीके से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे कोमा पी ही यूज़ करने वाला हूँ। मान लो हम लोगों ने बहुत ही लंबा कोड लिख दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा लाइन में है, तो लाइन का नंबर देखने के लिए कोमा देके एन लिखना है, तो ये हमें लाइन नंबर वगैरह भी बता देगा। अब चलो इसको हम लोग सेव करना सीखते हैं। सेव करना बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग विम में करते थे, डब्लू लिख करके यहाँ पर लिख देंगे जो भी फाइल, इसका नेम लिखना है add.txt के नाम से हम लोग इसको सेव करते हैं, एंड देन एंटर कर देंगे। और अगर हम लोग क्विट कमांड रन करेंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग एलएस करेंगे तो हमारे पास एक add.txt के नाम से add.txt के नाम से एक फाइल आ चुका है। क्लियर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर और भी चीजें देखते हैं ऐड को यूज करने का। ऐड में जब हम लोगों ने डायरेक्टली यूज किया था तो कोई प्रॉम्प्ट नहीं था, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो उसमें एक प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं और किसी फाइल को डायरेक्टली भी ऐड में ओपन कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे पहले तुम्हें एक प्रॉम्प्ट यूज करके दिखाते हैं, -p। तो कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जो भी तुम्हारा मन है, प्लस वगैरह जैसे भी। तो ये हमारा ऐसा प्रॉम्प्ट चालू हो जाएगा, तो हमें बाद में जो होगा कैपिटल P लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्विट कर देता है, इसको यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। और चाहेंगे तो कोई फाइल को अगर ओपन करना है तो इस तरह से भी हम लोग किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, add.txt। तो ये फाइल हमारा ओपन हो चुका है, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर कोमा देके एन यूज़ करेंगे तो ये फाइल हमारा ओपन हो चुका है। एग्जिट कर देता है और यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट के साथ प्रॉम्प्ट यूज़ करके फाइल को ओपन करते हैं एक बार। तो ऐड -p प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेंगे कोई सा भी हम लोग, और जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्टली प्रॉम्प्ट में आ चुके हैं, हमें कैपिटल P कमांड को रन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइल को ऐड करना, मूव करना, कॉपी पेस्ट करना, डिलीट करना सीखेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर एक और फाइल जो है अपेंड करते हैं। अब अपेंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, पहले अपेंड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ए, यानी कि ये होगा अपेंड। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे, दिस इज लाइन 5। अब मैंने इसको जानबूझ के लाइन 5 लिखा था कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि इस लाइन के ऊपर एक और लाइन कैसे लिखते हैं। एंटर, और इसको सेव कर देंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पे देखो लाइन 4 की जगह यहाँ पे लाइन 5 शो हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, इस लाइन 5 को जो है एडिट करना है। अब इसको एडिट नहीं करेंगे, मतलब इस लाइन 5 के ऊपर एक और लाइन 4 लगा देना है। कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें लिखना 4n, तो ये हमें उस लाइन पर लेकर के चला जाएगा, उसी लाइन को प्रिंट करेगा इस तरह से। देखो दिस इज लाइन 5। यहाँ पर हमें इंसर्ट यानी आई लिख करके एंटर करना है, तो ये उसके ऊपर में इंसर्ट कर देगा एक लाइन को। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज लाइन 4 एंड एंटर कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका। अब अगर हम लोग इसको एक बार रन करेंगे कमांड एन से,
तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज लाइन 4, एक और आ चुका है उसके ऊपर में। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं विम का, सॉरी ऐड का यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम वगैरह लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह, कॉपी पेस्ट, मूव, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो मूव, किसी लाइन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या कहते हैं उसको, डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं किसी लाइन को। और किसी लाइन को सर्च करना, मान लो हमें कोई वर्ड सर्च करना, लाइक मुझे जानना है ये 4, ठीक है, 4 वर्ड है इसको हमें सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा करके 4 लिखूंगा तो ये उसको सर्च करके देखो इस लाइन को प्रिंट कर देगा। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इस लाइन को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डी रन करूंगा तो ये जो है लाइन डिलीट हो जाएगा। डी एंड देन एंटर करते हैं, देखो वो लाइन अप साइड डिलीट हो चुका होगा इस तरह से। देखो लाइन 4 हमारा डिलीट हो चुका है। तो हम लोग उसको दोबारा ला भी सकते हैं, यू लिख करके अगर अंडू करेंगे तो ये एक बार सिर्फ मिलता है हमें अंडू करने का। यू लिख करके एंटर करेंगे तो ये लाइन हमारा आ जाता है। यहाँ पे फिर से रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये लाइन जो है हमारा आ चुका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और कुछ चीजें मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ, लाइक क्या कहते हैं, कमांड्स। इसके अंदर में कमांड कैसे रन करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कमांड रन करने के लिए आर यूज कर सकते हैं। आर लिखने के बाद यहाँ पे जो भी कमांड है तुम्हें उसको लिखना है, एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगा करके कमांड को लिख देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया तो ये इसको अपेंड कर देगा। तो अभी ये लाइन 5 के बाद डेट भी जो कमांड मैंने रन किया था वो शो करेगा। तो जैसे दिखा देते हैं एक बार तुम्हें इसको, कमांड देखो यहाँ पर डेट भी हमारा लाइन 6 में आ चुका है, ठीक है, आ गया है ना। तो चलो हम लोग इस लाइन को डिलीट कर देते हैं पहले, या यूं से कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हैं। तो D6 एंटर, सॉरी 6D होगा शायद, तो 6 एंड देन D एंटर। तो वो जो है लाइन हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी लाइन का नंबर लिख करके भी अगर हम लोग उस लाइन का साथ में कोई कमांड लिख देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, वो अंडू हो जाएगा या फिर वो एडिट हो जाएगा या फिर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ पे चेंज करना अगर हमें किसी लाइन को, तो जैसे ये दिस इज लाइन 5 है, इसको चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर दिस इज लाइन 3। तो लाइन 3 को चेंज करने के लिए हम लोग सी कमांड का यूज करेंगे, तो 3C एंटर कर देते हैं। अब हम लोग इस लाइन को चेंज कर सकते हैं, जो 3 नंबर लाइन है। तो दिस इज चेंजेड लाइन 3 एंड देन एंटर कर देंगे, तो ये हमारा चेंज हो चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे तो यहाँ पे देखो तीसरा नंबर लाइन हम लोगों ने कमांड सी यूज करके उसको चेंज कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और भी चीजें इसमें बहुत सारी हम लोग करने वाले थे, लेकिन अभी वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ इसको डायरेक्टली सेव कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं करने वाला। तो सेव करने के लिए हम लोग W यूज करेंगे, और W मैंने तो ऑलरेडी फाइल का नेम रखा है, तो अब मुझे फाइल नेम नहीं रखना पड़ेगा, W और Q लिख करके इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे cat ed.txt करेंगे तो ये हमारा प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग ed टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। अगर तुम्हें और भी चीजें टेक्स्ट एडिटर के बारे में जानना है, ed के बारे में, तो तुम लोग उसका मेन पेज खोल करके देख सकते हो। लाइक इस तरह से क्लियर कर साइड मैन ed एंटर करते हैं, तो इस तरह से तुम्हें उसके मेन पेज में उसके बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी, तो तुम जाकर के पढ़ के देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग। और अगर तुम्हें इसका पूरा चाहिए, क्या कहते हैं, पूरा फुल वीडियो चाहिए इन डेप्थ में, तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जो है बना दूंगा।